गोस्वामी जी का कैसा निर्मल है। वो संकोच कर रहा था तो स्वयं दौड़ करके गए और जाकर के अपने हृदय से लगा लिया। बोले अरे भैया तेने बड़ी कृपा की। वो रोने लगा, नहीं नाथ मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने क्या नहीं किया आपके साथ। आपको मारने का प्रयास किया, आपको मरवाने का प्रयास किया, आपकी सुंदर कृति मानस को गंगा में फेंकने का प्रयास किया। गोस्वामी जी बोले भैया तेरी कृपा अनुग्रह है हमारे ऊपर, यदि तुम ऐसा नहीं करते तो महादेव का मेरे प्रति प्रेम कितना है ये मुझे कभी पता नहीं चला। तेरी इस कृति की वजह से मुझे महादेव का करुणावतार स्वरूप दिखाई दिया। और मानो जिस दिन काशी से न जाने का संकल्प पुनः काशी में प्रवेश किया, उस दिन काशी वैसी हो गई जैसे देव दिवाली के दिन होती है। पूरी काशी को सजाया स्वयं महादेव कि हमारा तुलसीदास कहीं नहीं जा रहा, रहेगा ही। ऐसा प्रेम महादेव का राम नाम स्मरण करने वाले गोस्वामी जी के प्रति है। काशी के प्रति जो प्रेम है, काशी को अपना मायका कहते थे गोस्वामी जी। फिर अनेक कथा गोस्वामी जी के चरित्र की, और हमारे ब्रज में भी आए, हमारे वृंदावन आए गोस्वामी जी। अच्छा, एक कथा आती है कि गोस्वामी जी के चचेरे भाई थे, जाने वो कोई किसी संबंध में भाई लगते थे गोस्वामी जी के। हमारे वृंदावन के अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री नंददास जी महाराज। नंददास जी महाराज जो थे उनके प्रति थोड़ा विनोद भाव रखते थे गोस्वामी जी, थोड़े मजाक में उनसे चर्चाएं करते थे कभी कभी। तो एक बार गोस्वामी जी ने उनको पत्र लिखा और पत्र लिख करके नंददास जी से बोले, कहा कमी रघुनाथ के छाणी कुल की कानी। हे नंददास जी, हमारे राम जी में क्या कमी है जो तुम यहाँ हमारे कुल खानदान की मर्यादाएं तोड़ ताड़ करके और वह टेढ़ी टांग वाले कन्हैया की शरण में चले गए। हमारे राम जी में कोई कमी थी क्या? तो नंददास जी ने जब उनका ये भाव देखा कि भैया तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमारे राम जी में कोई कमी जो तुम छोड़ छाड़ के चले गए, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास। अब नंददास जी उनको विपरीत पत्र लिख करके भेजते हैं और क्या कहते हैं, बोले भैया आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग श्री राघव के प्रेमी हैं, परंतु हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास। रूप माधुरी मन हरियो डार प्रेम की फांस। लेकिन कहा करें या टेढ़ी टांग वारी के रूप पे हम आसक्त हो गए, इसलिए हम वृंदावन आ गए हैं और गोवर्धन में रह करके बढ़िया श्याम सुंदर का भजन करते हैं। तो ये बात सुनकर के गोस्वामी जी ने फिर एक पत्र लिखा और पत्र लिखकर, अब देखो यहाँ गोस्वामी जी को ये थोड़ी कह रहे हैं कन्हैया को छोड़ के राम जी के पास आओ, लेकिन ये विनोद चर्चा में एक दूसरे के भाव कैसे प्रकट हो रहे हैं वो देखो। गोस्वामी जी ने दूसरा पत्र लिखा और कहे, बोले धाम रुचे तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहो काशी, वन रुचे रहिए दंडक वन, गिरि कामद अविनाशी। भैया धाम में रहने का मन करे तो अयोध्या से बढ़िया कोई धाम नहीं, पुरी में रहने का मन करे तो काशी से बढ़िया कोई पुरी नहीं, और वन में रहने का मन करे तो दंडक वन से बढ़िया कोई वन नहीं, और पर्वत पर रहने का मन करे तो कामतानाथ जी से सुंदर कोई पर्वत नहीं। नंददास जी ने जब ये पद देखा तो नंददास जी ने उनको उल्टा लिख करके भेजा, बोले जो गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, काम रुचे बसो नंदगाम, नगर रुचे तो बसो मधुपरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूरन काम, नंददास कानन रुचो तो बसो भूमि वृंदावन धाम। लिख करके गोस्वामी जी को भेजा। होड़ लगी है राम जी बड़े कि कन्हैया बड़े।
नंददास जी महाराज का पद, इन्होंने तो 2 ही शब्दों में लिखा था कि भैया धाम रुचे तो अयोध्या में रहो, पुरी रुचे तो काशी में रहो, वन रुचे तो दंडक वन में, और पर्वत रुचे तो कामतानाथ। लेकिन यहाँ तो गांव रुचो, नदी रुचो, गली मोहल्ला रुचो, सब रुचो करके ब्रज को ही पूरा भाव लिख के भेज दियो। नंददास जी के इस पद को देख करके गोस्वामी जी बोले, कहा कमी रघुनाथ के? रघुनाथ जी की कमी क्या है? किस लिए तुम राघव को छोड़ गए, वो बाप टेढ़ी टांग वाले के शरण में चले गए? तब नंददास जी वर्णन कर रहे हैं, अनुरागी मन है गयो सुन मुरली की तान। बोले कहा करूं, मेरो मन अनुरागी है गयो वंशी वारे की तान सुन के। और फिर क्या बोलते हैं नंददास जी, कहते हैं, बोले देखो भैया आपका नामकरण बहुत बढ़िया हुआ तुलसीदास। तुलसी कृष्ण को भी प्रिय है, तुलसी राम को भी प्रिय है। अब आपने जब मेरा जन्म हुआ तो घर के लोगों ने मेरा नाम ही रख दिया नंददास। यदि मेरा नाम रखते राघव दास, रामदास, राघवेंद्र दास, तो समझ में जन्म से नाम ही मेरा नंददास है, तो फिर मैं कैसे आ जाऊं राम जी के पास? और दूसरी बात एक और लिखी, बोले भैया बुरा मत मानना, लेकिन एक बात बताएं। बोले क्या? बोले आपके राघवेंद्र सरकार जो हैं उनका संकल्प है। बोले किस बात का संकल्प? बोले एक पत्नी वृत्ति। उनकी केवल एक ही पत्नी है, सीता जी के अलावा वो किसी को प्रेम नहीं करते। तो बोले फिर कहा हमारे लाला देखो। बोले क्यों? ब्रज की गोपी आई तो उनको स्वीकार कर लियो, कुब्जाई तो वो स्वीकार कर ली, और ब्याह करवे को आए 16,108 ब्याह किए। मानो हमारो कन्हैया इतने ब्याह करके बतानो चाह रहा हो, भैया जो आवेगो मैं सबन को स्वीकार करूंगा। एक पत्नी व्रती तो केवल राम है, आप कितनों बचते नहीं हो, राम जी आपसे प्रेम ही नहीं करेंगे। क्यों? बोले उनको तो सीता जी प्रिय है, हमारे लाला को तो सब प्रिय है, इसलिए सबको स्वीकार करे, या हमारे हम कन्हैया की शरण में है। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए बात सुन। अच्छा ये कोई तर्क वितर्क थोड़ी था, वो देख रहे थे नंददास की भक्ति कैसी। मेरे भाव सुनकर के कहीं इसका मन विचलित होता है कि नहीं? लेकिन नहीं। तो गोस्वामी जी के मन में एक बार भाव आया, अब लाए हैं काशी का वो श्लोक, अब आया है, सुनाएंगे बाद में। तो एक बार गोस्वामी जी के मन में भाव आया, चलो वृंदावन चलते हैं, देख के तो हमें ये काली कमरी वाले को का कमाल है। और गोस्वामी जी महाराज आ गए वृंदावन। और वृंदावन आए तो वृंदावन आते ही गोस्वामी जी ने सबसे पहले कहा, भैया हमने सुना है यहाँ सूरदास जी रहते हैं। बोले हाँ सूरदास जी रहते हैं। चलो उनके दर्शन करके हमें। सूरदास जी बेचारे नेत्र तो थे नहीं। गोस्वामी जी पहुंच गए। सूरदास जी को पता चला तुलसीदास जी आए जिन्होंने मानस लिखी है। जैसे ही गोस्वामी जी आए, सूरदास जी उस समय पद गा रहे थे, काहू के मन की को जानत, लोगन के मन हासी, सूरदास प्रभु तुमरे दरस बिन, ले हो करवट काशी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। इतने में तुलसीदास जी महाराज पहुंचे, भाव विभोर हो गए सूरदास जी के भाव सुन के। लेकिन भाव सुनने के बाद अपने आंसू आंसू पहुंचे। बोले श्री सीताराम। गोस्वामी जी बोले जय श्री कृष्ण भैया। अरे बोले श्री सीताराम, बोले जय श्री कृष्ण, बोले श्री सीताराम जय श्री कृष्ण। दोनों उनमें थोड़ी देर तो ऐसे ही युद्ध चलता रहो। बोले अच्छा ठीक है सब छोड़ो और बताओ कैसे सूरदास जी। बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं भैया तुलसीदास जी, आपने बहुत अच्छी मानस लिखी, हमने सुना उसके बारे में। गोस्वामी जी बोले कभी कभी आपकी सूरदास जी की वाणी भी, आपकी लिखे हुए पद भी कोई आके मुझे काशी में सुनाता है तो मैं भी बड़ा आनंद में आ जाता हूँ। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप अपने भावों को और सुदृढ़ करना चाहते हो तो हमारे राघव की शरण में आ जाओ, हमारे राम जी के गुणानुवाद गाने लग जाओ। सूरदास जी
हमारे राम जी के अनुग्रह जब तुम पाओगे ना, उनके गुणानुवाद गाओगे तो आपको अत्यंत सुख मिलेगा। सूरदास जी बोले ना ना ठीक है, हम लाला की शरण में ही ठीक हैं। अब कहा राम जी की शरण में जाके कहा कि आप ही ठीक हो, वहां लगे रहो। और बानर इतने हैं राम जी की शरण में, हमने सुनी हनुमान जी एक क्षण के लिए भी उनका पैर नहीं छोड़ते हैं। हमारा लाला बढ़िया, यहाँ पे बानर मानव सब लगे रहे उनके पास हैं, दोनों एक ही, लेकिन कैसा विनोद चल रहा है। तुलसीदास जी बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, आज निर्णय हो ही जाए कि बड़ा कौन, राम जी बड़े हैं कि कन्हैया बड़े। सूरदास जी बोले भैया दोनों समान है, काय को नाप तोल करो। बोले नहीं नहीं, आज तो नाप होगा। बोले कैसे करोगे? बोले एक पड़ले में मैं अपने राम जी को लेके बैठूं, दूसरे पड़ले में आप अपने गोपाल जी को लेके बैठो, जो पड़ला भारी हो जाए समझो कोई बलवान। सूरदास जी बोले जैसी आपकी इच्छा करो। एक वृक्ष पर तराजू लटकाए गए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक पड़ले में बैठ गए, जय हो मेरे श्री सीताराम, बैठ गए। हाँ सूरदास जी आप भी बैठ जाओ। दूसरे पड़ले पर सूरदास जी महाराज जैसे तैसे देख के विराजमान हो, जय हो मेरे गोपाल जी। और जैसे ही बैठे तुरंत दोनों ने अपने पांव ऊपर किए, थोड़ी देर पटला ऊपर नीचे होता 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 सूरदास जी का तो ऊपर चला गया, तुलसीदास जी का नीचे आ गया। सूरदास जी बोले भैया कहा भयो, कौन जीतो? तुलसीदास जी बोले पैर लटका के देखो, नीचे टिक जाए तो समझो कि आप जीत गए, नहीं टिके हवा में तो समझो हार गए। सूरदास जी ने पांव लटका के देखो तो हवा में ही थे। सूरदास जी वहीं से कूदे और सीधे अपनी कुटिया में ही पहुंचे। पीछे तुलसीदास जी आए, बोले हम तो पहले ही कह रहे थे हमारे राघव बने, आप सब छोड़ छाड़ के उन्हीं की शरण में आ जाओ, आप मान ही नहीं रहे हो बात को। सूरदास जी कुटिया में गए, भीतर जाकर के रोने लगे। जैसे सूरदास जी रुदन करने लगे, ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के सूरदास जी का मुख पकड़ करके बोले बाबा काय को रो रहे हो? सूरदास जी बोले नहीं नहीं बढ़िया रहने दो, आप तो अपने मन की राजी हो, मन से करो जो करना है। हमें आंख नहीं दी, हमें परिवार नहीं दी, और फिर भी हम आपके गुणानुवाद गाते हैं। आज एक भक्त के सामने लाज बचानी तो ऐसी मट्टी पलीत करवाई है आपने। अरे नेक भारी है जाते, वो सप्तासुर तृणावर्त पूतना को मारने के लिए बड़े बलवान हो जाते हो, लेकिन तुलसीदास के सामने सूरदास की नाक बच जाए इसके लिए बल नहीं आ रहा था आपके अंदर। कहां नक पे गिरिराज जी धारण कर लेते हो, लेकिन पटला भारी करने में जान निकली जा रही है आपकी। खूब सुनाए ठाकुर जी को। ठाकुर जी गोद में बैठ गए, बोले सूरदास जी आप मुझ पे क्यों नाराज रह रहे हो? गलती आप करो और भोगे और सुने हम। सूरदास जी बोला गलती तो हमने करी है, जो आपकी शरण में आ गए। वह तुलसीदास की बात मान के हम भी राम जी की शरण में चले जाते तो ही बढ़िया रहते। थोड़ी देर में जब सूरदास जी शांत हो गए, तब ठाकुर जी थोड़ी पर हाथ रख के बोले बाबा एक बात बताओ, 2 बड़े हो में कि 3? सूरदास जी बोले 3 बड़े हो में। 2 भारी हो में कि 3? बोले 3 भारी हो गए। बोले देखो आप जब पड़ले में बैठे थे तो आपने क्या बोला था? बोले जय हो मेरे गोपाल जी। और बोले जब तुलसीदास जी पड़ले में बैठे उन्होंने क्या बोला? सूरदास जी बोले जय हो मेरे श्री सीताराम। बोले देख लो, एक तो तुलसीदास और बाकी गोद में राम जी और सीता जी, 3 लोग एक पटला में बैठे हैं, और आप अकेले सूरदास पतले दुबले से आपकी गोद में नेक सौ में। आप भी बोलते जय हो मेरे राधा कृष्ण लाल, दोनों इनको बुला करके बैठते। नहीं पटला भारी होता तो फिर देखते। सूरदास जी बोले अरे ये तुम्हें दिमाग में ही नहीं आया। बोले अभी चलो जल्दी, नहीं तुलसीदास चलो जाएगो अपने राम जी के गुणगान गावेगो। सूरदास जी महाराज आए बाहर निकल के। तुलसीदास जी महाराज यमुना जी के तट पे थे। सूरदास जी बोले ए भैया तुलसीदास। गोस्वामी जी बोले जी। बोले फिर से तराजू लटकाओ, फिर से तोलो। बोले क्यों? उन्हें पहले थोड़ी गलती हो गई, चूक गए मैं, अब की बार नहीं चूकूंगा, अब की बार लगाओ तुम, नहीं भारी है जाऊं तो कहीं हो। गोस्वामी जी बोले अब नहीं लगेगा तराजू, एक ही बार होगा जो होगा। सूरदास जी चरण पकड़े, भैया तेरे पांव पर एक बार लगा दे। तुलसीदास जी ने सूरदास जी को हृदय से लगाया। बोले मैं सब जानता हूं आपको किसने पढ़ा के भेजा है।
बोले आपको लाला ऐसा ही तो है, ये सब स्वभाव हम सब जानते हैं। ऐसे सूरदास जी महाराज वृंदावन पधारे और वृंदावन आकर के सब कृष्ण भक्तों के साथ राम स्मरण करते हुए आनंद किया। बड़ा आनंद हुआ सूरदास जी के साथ, नंददास जी के साथ, पूरे वृंदावन में आनंद किया तुलसीदास जी ने। और कित मुरली कित चंद्र का, कित फिर का कित मुरली कित चंद्र का है, कित गोपिन के साथ तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। वहां हमारे श्याम सुंदर को देख करके गोस्वामी जी महाराज बोले भैया ऐसा, वैसे हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं इस बात को थोड़ा अलग ढंग से बताया जाता है कि गोस्वामी जी ने प्रणाम नहीं किया, बोले जब धनुष बाण लोगे तब प्रणाम करूंगा, बोले ऐसी बात नहीं है। गोस्वामी जी ने जब प्रणाम किया तब तो वंशी धारण किए हुए ही थे, लेकिन जब प्रणाम करके पुनः देखा तब धनुष बाण में दिखाई दिए। मानो जो तनिक भी भेद हृदय में रहा हो, वैसे गोस्वामी जी के हृदय में कोई भेद नहीं है। गोस्वामी जी की वाणी पढ़कर के लग ही नहीं सकता कि उनके हृदय में कोई भेद हो। भक्ति नहीं वो जिसके हृदय में भेद होगा। गोस्वामी जी भेद रहित हैं, पर गोस्वामी जी के सुख के कारण हमारे वृंदावन बिहारी लाल ने धनुष बाण धारण करके उनको दर्शन कराया। कृष्ण भय रघुनाथ, और गोस्वामी जी आनंदित हो गए। जगन्नाथपुरी गए, श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन किया। एक व्यक्ति की शव यात्रा जा रही थी, गोस्वामी जी महाराज उस शव यात्रा को देख रहे थे। विलक विलाप करती हुई पत्नी भी पीछे खड़ी थी। तभी किसी ने उस पत्नी को जाके कहा आप गोस्वामी जी को प्रणाम करो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। तो घूंघट करके विलकती हुई उस कन्या ने जाकर, उस महिला ने जाकर के गोस्वामी जी को प्रणाम किया। गोस्वामी जी तो शव को देख रहे थे, उनको पता ही नहीं कौन प्रणाम कर रहा था। जैसे नीचे देखा कि कोई प्रणाम कर रहा है, कोई माँ है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, अनंत सौभाग्यवती भव। खड़ी होकर के बोली महाराज मेरे पति की शव यात्रा जा रही हो और आप क्या आशीर्वाद दे रहे हो, सौभाग्यवती भव। गोस्वामी जी बोले अब मुख से निकल गया तो मतलब अब राम जी को तेरे पति को जीवित करना पड़ेगा। और जैसे ही ये बात कही तो चलती हुई शव यात्रा में शव उठ करके बैठ गया, राम 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 बोलने लग गया। गोस्वामी जी के प्रभाव से ऐसा प्रभाव हो गया महाराज गोस्वामी जी का, जिसको देख के जो बोल दें वो हो जाए। ऐसी गोस्वामी जी की कीर्ति हुई। परंतु अब जीवन का मुख्य उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त करना था। बस राम कब मिलेंगे, अब राघव का दर्शन कब होगा, बस यही मन की अभिलाषा, कब मुझे स्वीकार करेंगे। तब प्रसिद्ध कथा है, रोज गोस्वामी जी सुबह शौच आदि के लिए जाते थे, जल का प्रयोग करते, जो बच जाता उसको एक वृक्ष में डाल देते। अनंत वर्षों तक इस नियम का पालन करते रहे, तभी उस वृक्ष पर रह रहा ब्रह्म राक्षस मुक्त हो गया। गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज आपकी इस छोटी सी क्रिया से कि आप बचा हुआ जल रोज वृक्ष में डालते थे, इससे मैं ब्रह्म राक्षस था इतने वर्षों के, आपके जल पाकर के मैं मुक्त हो गया। परंतु एक बात कहें, इस बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैष्णव भक्त वृंद चाहे शौच के लिए जाए, चाहे किसी भी स्थिति में रहें, वो हृदय से वैष्णव है ना, तो वो परम पवित्र हैं। हम संसारी लोग शौचादि निवृत्त होते हैं तो उस समय अपवित्र अवस्था में होते हैं, परंतु जब वैष्णव रीति से जब हम भक्त बन जाते हैं, हमारा चित्त रोम रोम जब भक्त हो जाता है, या फिर प्रत्येक इंद्रिय से भगवत स्मरण करने लग जाते हैं, तो हमारे शौचाचार के समय को भी शुद्ध ही समझो। उसमें भी ठाकुर जी को कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। ये शौच के समय अपवित्र संसारी भोगों में रहने वाले लोग होते हैं। एक प्रसिद्ध कथा, गीता वाटिका गोरखपुर, जहां से गीता प्रेस का सब नेतृत्व किया गया,
परम वीतराग भगवत स्वरूप भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को साक्षात ठाकुर जी के रूप में देखते थे। अत्यंत वीतराग परम विद्वान संत शिरोमणि श्री राधा बाबा, उनको लगता था ये साक्षात भगवान ही है, उनको ही देखते रहते थे। तो श्री राधा बाबा बड़े विद्वान थे। आप लोग कभी गीता प्रेस या गीता वाटिका से यदि जुड़े हैं, वैसे तो आज पूरे भारत में जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, हमारे शास्त्रों को हम तक पहुंचाने में जितना बड़ा योगदान गीता प्रेस का है, आज हम सब वक्ता भी जो व्यासपीठ पर बैठे हैं, हम सब पर भी गीता प्रेस की कृपा है कि हम लोग ये ग्रंथ आदि पढ़ पाते हैं। तो उन सबको जिन्होंने संजोया, ऐसे श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और उनका नित्य दर्शन करते थे राधा बाबा। राधा बाबा बड़े विद्वान थे, परंतु श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से एक बार कुछ अपने संशयों की जिज्ञासा के लिए गीता वाटिका जब गए, अपने ज्ञान का उनको बड़ा भाव था, अपने आगे किसी को नहीं देखते थे। सबने कहा हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास जाओ, वही आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो जाकर के गीता वाटिका में बैठ गए। किसी ने कहा बोले अभी वो संतों को प्रसाद पवा रहे हैं, आप थोड़ी देर विराजो। तो राधा बाबा का मुखमंडल ही ऐसा था कि मानो ऐसा लगता साक्षात बृहस्पति आ गए हों, इतने विद्वान। तो जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी उनके सामने आए, तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने राधा बाबा के चरणों के 10 उंगली, 5 इसकी 5 इसकी, 10 उंगलियों को अपने हस्त कमल की 10 उंगलियों से स्पर्श किया, प्रणाम किया। और जैसे ही स्पर्श किया, स्पर्श करते ही बाबा निशब्द हो गए, मौन। जाने क्या उनको अनुभव हुआ कि फिर बस सदा के लिए वहीं रह गए। वृंदावन, गोवर्धन, श्री राधा, श्री कृष्ण लीलामृत चर्चामृत में सदा तल्लीन रहने लगे। कहा जैसे उद्धव की स्थिति वृंदावन आकर के हुई, वैसी राधा बाबा की स्थिति हो गई। तो मैं ये प्रसंग क्यों सुना रहा हूं? एक प्रसंग मुझे सुनाया गया कि महाराज राधा बाबा जो थे, लोग उनके दर्शन करने जाते थे, उनसे जिज्ञासाएं पूछने जाते थे। तो राधा बाबा एक परनकुटी में रहते थे। एक दिन श्री राधा बाबा महाराज शौच के लिए जा रहे थे। सुबह सुबह शौच के लिए जब वो जाते थे, तो एक झाड़ी में एक मैया बैठ करके राधा बाबा को देखती थी, जब वो निवृत्त शौच के लिए जाते थे। अब राधा बाबा बेचारे विरक्त महात्मा थे, ऐसी उस स्थिति में पहुंच चुके थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था। तो लौटते समय वो देख लेते थे कि ये माता यहाँ झाड़ी में बैठ के देखती है, कुछ नहीं, वो चले जाते, अपना स्नान ध्यान करके बैठ जाते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन उस माँ का तो रोज का नियम, वो पूरे दिन नहीं दिखती थी, लेकिन जब बाबा शौच के लिए जाते थे, वो झाड़ी में बैठ के वहीं उनका दर्शन करती थी। तो राधा बाबा ने तो उससे कभी नहीं पूछा, लेकिन एक बाबा का भक्त था, उसको जब ये बात पता चली, बोले ये माता रोज पूरे दिन नहीं आती दर्शन करने, जब शौच के लिए बाबा जाते हैं तभी क्यों दर्शन करती है। एक दिन उस माँ से कहा, बोले माँ क्षमा करना, आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना, पर आप पूरे दिन बाबा का दर्शन करने नहीं आती हो। बाबा बैठते हैं, सबसे मिलते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं, आप पूरे दिन, जब बाबा सुबह शौच के लिए जाते तभी आप क्यों आती हो? तो उस माँ ने बड़े सहज भाव से नेत्रों में अश्रु भर के कहा, अरे नहीं, मैं बाबा को नहीं देखती हूँ, बाबा को नहीं देखती मैं, बाबा तो पूरे दिन दिखते हैं। बोले सुबह जब वो शौच के लिए जाते हैं ना, तब पीछे नन्हा सा सांवरा सा बालक पीछे लगुटी लेकर के हाथ में चलता है, मैं तो उसको देखती हूँ, मैं तो उसका दर्शन करती हूँ। एक नन्हा सा बालक, 2 दतुइयां उसकी, ऐसा किलकिल करता है, इधर उधर पांव मारता हुआ बाबा के पीछे पीछे जाता, मैं उसका दर्शन करती हूँ, मैं बाबा को थोड़ी देखती हूँ। स्तब्ध हो गए। हमारा शौचाचार अपवित्र माना जाता है, लेकिन भगवत भक्त भजनानंदी वैष्णव संत जन, वो तो सदा पवित्र है। उनके लिए शौचाचार आदि ये सब अपवित्र की अवस्था नहीं है।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उस स्थिति में थे कि उनके शौच के बाद का बचा हुआ जल अपवित्र नहीं था। एक ब्रह्म राक्षस को मुक्त कर दिया उस जल ने। राक्षस प्रकट हो गया, बोले महाराज वरदान मांगो, मैं आपको क्या दूं? गोस्वामी जी बोले एक ही वरदान है, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मेरे राम जी मुझे सेवक के रूप में स्वीकार कर लें, बस और कुछ नहीं चाहिए। मेरे राम जी मुझे मिल जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब उस जो प्रेत योनि से मुक्त हुआ उसने बताया, बोले महाराज श्री राम जी अगर हमें पता होती कहाँ है तो हम प्रेत थोड़े ही होते, हम मुक्त हो गए होते कब के। लेकिन हाँ, हम प्रेतों को जिनसे बहुत भय लगता उनकी हमको खबर रहती है कि वो कहाँ है। कौन है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हम प्रेतों को ध्यान रखना पड़ता है। हनुमान जी जिस एरिया में हूं वहां हम नहीं जाते। आजकल हमारे खुफिया प्रेतों ने बताया है कि वो काशी में आपकी कथा सुनने के लिए आते हैं। हनुमान जी आपकी कथा में आते हैं, आप कृपा करके उनसे प्रणाम कर लो, हनुमान जी कृपा कर देंगे तो आपको राघव मिल जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज तो आनंदित हो गए, बोले जय हो भैया, परिचय और बता दो कौन से हैं। बोले कि भीड़ आती है आपकी कथा सुनने। बोले हाँ, उसमें दीन हिंसा एक महात्मा आता है जिसके आते 4 लोग भी थोड़े दूर दूर होके बैठ जाते हैं। बोले अरे थोड़ा दूर बैठो, पता नहीं कैसा महात्मा है। बोले हाँ, एक दीन हिंसा व्यक्ति आता है। बोले उसके आते 4 लोग रास्ता खाली कर देते हैं, दूर दूर बैठ जाते हैं, उससे कोई छुपता नहीं है। बोला वही है हनुमान जी, उनके चरण पकड़ लो। गोस्वामी जी महाराज बोले बढ़िया बताइए आपने। आज जैसे ही राम कथा करने के लिए गोस्वामी जी बैठे, धीरे धीरे सब जनता आई कथा सुनने के लिए। तभी वो दीन हिंसा व्यक्ति कंबल ओढ़े, महाराज मक्खियां भिनभिना रही ऊपर, डंडा लिए धीरे धीरे चलता हुआ आया। आकर के कोने में पीछे बैठ गया। गोस्वामी जी की दृष्टि उसी पे। और जैसे ही कथा विश्राम हुई, सबको प्रणाम करते हुए जैसे ही गोस्वामी जी जाने लगे, सब चरण छूमे गोस्वामी जी के, प्रणाम कर करके सब लोग गए। अब वो बाबा धीरे धीरे अपनी लाठी पकड़ करके उठे। जैसे उठ करके जाने लगा, गोस्वामी जी पीछे से गए और पीछे से जाकर के पीछे से ही अंक में भर लिया। बोले पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, अब नहीं जाओ। अरे 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 गोस्वामी जी आप मुझे स्पर्श मत करो, अरे अरे आप अपवित्र हो जाओगे महाराज, अरे महाराज ऐसे मत करो। बोले मैं सब जानना हूँ, ये नाटक छोड़ो, मैं सब जानता हूँ, आप कौन हो। बोले अरे अरे आप क्या कह रहे हैं, मैं कोई और नहीं, मैं तो दीन हिंसा बालक हूँ, आपकी कथा सुनने आता हूँ महाराज, ऐसे मत करो। बोले असली रूप में आ रहे हो कि नहीं, कि अभी हनुमान चालीसा गाऊं। जैसे चरण पकड़ करके प्रणाम करने लगे, बार बार सर झुकाने लगे। बोले अब छोड़ूंगा नहीं, अब तो आना ही पड़ेगा। इतने में ही महाराज अतुलित बलधामम हैम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमा। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की प्रकट हो गए। और प्रकट होते उठाया गोस्वामी जी को, हृदय से लगा लिया। बोले जय हो, पहचान गए आप। हनुमान जी को देख करके गोस्वामी जी का शरीर कंपायमान होने लगा। जिनके गुणानुवाद में वर्णन करता हूं, जिनको मैं, अरे ये राम प्रिय हैं, राम दुलारे हैं, उनको देख करके गोस्वामी जी आनंदित हो गए। जय हो। खूब देर तक निहारते रहे श्री हनुमान जी को। हनुमान जी को चरणों प्रणाम करके बोले बस अब राघव से मिला दो मुझे, मेरे राम जी के सन्मुख मुझे ले जाओ। बोले गोस्वामी जी दोनों युगल सरकार, दोनों राजकुमार से चित्रकूट में विराज रहे, चलो वहीं दर्शन कराएंगे। गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट पहुंचे। कहते हैं एक बार तो मानस गाते गाते ठाकुर जी आए, लेकिन गोस्वामी जी दर्शन नहीं कर पाए। तो हनुमान जी बोले वो आए थे, लेकिन आप तो भाव विभोर होके बैठे थे, दर्शन ही नहीं कर पाए। अब की बार आएंगे तो आपको दर्शन होगा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन
से तिलक करत रघुवीर। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। गोस्वामी जी महाराज के मधुर भाव पूर्ण हुए, श्री राघव ने स्वीकार किया। ऐसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे गोस्वामी जी महाराज ने अपने मंगल भावों को श्री ठाकुर जी के चरणों में विसर्जित किया। आज हम आप सब लोग भी यहाँ सोमनाथ की भूमि पर बैठे हैं। मानस की 9 दिवसीय चर्चा कर रहे थे। एक एक दिन एक एक भक्त के मंगल भावों को लेकर के हमने आपने इस चर्चा को सुंदर भाव युक्त किया। आज इसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए इसको अर्पित कर रहे हैं और गोस्वामी जी से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोस्वामी जी आप कृपा करें और कृपा करके आपको जो श्री राघव का अनुग्रह प्राप्त हुआ वो अनुग्रह हम आप सबको भी प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। महादेव देवादिदेव श्री सोमनाथ भगवान से भी बारंबार प्रार्थना कि हे नाथ आप भी कृपा कीजिएगा और कृपा करके हमें पुनः स्मरण करके जरूर यहाँ पर बुलाइएगा ताकि हम पुनः अपने भाव प्रस्तुत कर सकें। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आओ राम जी का राज तिलक कर दें और राज तिलक करके आज के मानस के भाव को विराम देंगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के
श्री रघुनाथ जी महाराज की, जनक सुता श्री जानकी जी की, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भैया की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की, अयोध्या धाम की, सरयू जी मैया की, नमः पार्वती पते हर हर महा। द्वारिकाधीश की। राघव वापस पधारे। पुष्पक विमान उतरते ही सब अयोध्या में आकर के वर्णन करते हैं गोस्वामी जी महाराज। सब अयोध्या के लोग मन में विचार कर रहे थे, सबने अपने घर सजाए, सबने अपनी दहलियां सजाई, सबके बालक प्रतीक्षा कर रहे हैं कि राम जी आ रहे होंगे। भरत जी महाराज चिंतित हैं कि कहीं नहीं आए तो प्राण त्यागने पड़ेंगे। हनुमान जी को पहले ही भेज दिया राम जी ने, जाओ भरत के प्राणों की रक्षा करना, उसको सरयू जी में कूदने मत देना। जैसे ही पुष्पक विमान उतरा, जैसे ही राम जी विमान से उतर करके आए, सब अयोध्या नगरी के लोगों ने आरती उतारी। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी महाराज ने अनेक रूप धारण किए और जितने वैष्णव अयोध्या वासियों ने मन में विचार किया कि राम जी किसके घर पहले जाएंगे, किससे मिलेंगे, राम जी ने अनेक रूप धारण करके हर घर में एक साथ प्रवेश किया और सबको ऐसा लगने लगा मानो हमारे घर पहले आए हैं। और राम जी सबके घर जा जा करके अनेक रूप धारण करके सबके यहाँ जाकर के सबके भाव को स्वीकार कर रहे हैं। तीनों माताएं, दो माताएं आई, कैकेयी मैया नहीं आई। दोनों माताओं को देख करके राम जी बोले मेरी माँ कहाँ है? सामने कौशल्या जी खड़ी हैं, सुमित्रा खड़ी हैं, लेकिन कैकेयी नहीं आई। राम जी ने प्रणाम नहीं किया, बोले जब तक तीनों नहीं आएंगे मैं प्रणाम नहीं करूंगा। कैकेयी कहाँ है? सबने कहा वो अपने कैकेयी भवन से बाहर नहीं आ रही। राम जी दौड़ करके गए, कैकेयी भवन के दरवाजे बंद थे। राम जी ने खूब खटखटाया, बोले माँ देखो तुम्हारा पुत्र वापस आ गया, अब तो बाहर आओ। अंदर विलक करने लगी, रोने लगी। कैकेयी जी मेरे पुत्र राम आए हैं। लेकिन कैकेयी मैया कहने लगी नहीं राघव, मैं बाहर नहीं आऊंगी। क्यों माँ? बोले मैं अपशगुन हूं ना, पहले भी मेरी वजह से तुमको बन जाना पड़ा था, अब तो मैं तभी बाहर आऊंगी जब तुम्हारा राज्य तिलक हो जाएगा, जब तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाएगा उसके बाद मैं बाहर आऊंगी, नहीं तो क्या पता फिर कोई अपशगुन हो जाए। राम जी बोले ये राघव को आप ही हाथ पकड़ करके सिंहासन पर बैठाओगी माँ, नहीं तो राम जी कभी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। आप बाहर नहीं आओगी तो मैं सिंहासन ही स्वीकार नहीं करूंगा माँ, बाहर पधारो। तब राम जी के मधुर स्वर सुनकर के कैकेयी मैया बाहर आई। कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या तीनों को एक साथ राम जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात कैकेयी मैया ने हृदय से लगाया और हृदय से लगाते हुए बोला सब सुखद हो रहा है राम, तुम चाहो तो एक काम और करो। बोले क्या? 14 वर्षों से मेरे भरत ने मुझे मां नहीं पुकारा है, तुम भरत को आज्ञा दो। राम जी ने तुरंत भरत जी को बुलाया और वो बोले मुझे शपथ दो। बोले क्या शपथ? बोले वचन दो, मैंने तुम्हारा वचन पूर्ण किया, 14 वर्ष में आ गया। बोले हाँ। बोले जाओ कैकेयी मैया के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उनको माँ कहकर के संबोधित करके हृदय से लगाओ। भरत जी गए, जाकर के कैकेयी मैया के चरणों में प्रणाम किया और आज 14 वर्ष बाद माँ उच्चारण करके कैकेयी जी को अपने हृदय से लगाया। राम जी ने सबको सुखी कर दिया, सब सुखद हो गए। वशिष्ठ जी आदि सब गुरुजनों को प्रणाम करके आज राज्य तिलक हो रहा है, सब नाच रहे गा रहे, बंदर उछल उछल करके आनंद कर रहे हैं। और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की, प्रथम तिलक श्री वशिष्ठ जी महाराज ने आकर के राम जी का किया। सब ब्राह्मणों ने आकर के खूब, श्रीमद् भागवत जी में, हमारी भागवत जी है ना, हमारी भागवत जी में वर्णन आता है कि राम जी ने कितना दान किया। बोले जिन वस्त्रों में थे उसको छोड़ के बाकी सब दान कर दिया ब्राह्मणों को, बस अपने वस्त्र रहने दिए जिसमें थे। राम जी की उदारता का वर्णन करते हैं, जो ब्राह्मण आशीष देने के लिए आए राम जी दंडवत प्रणाम करें और कहें भैया, अब सब कहें आप एक छत्र सम्राट हैं पृथ्वी के, आप पूरी पृथ्वी के राजा हैं राम जी,
हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपका राज्य सदा सर्वदा, जब तक सूर्य चंद्रमा की प्रकाश है तब तक राम राज्य रहेगा। राम जी कहते बड़ी कृपा महाराज, उत्तर में जहां तक आपको दिखाई दे, जहां तक आपको लगे पूरी पृथ्वी आपकी। वशिष्ठ मुनि कहेंगे कैसे भैया, हमारा चेला सब दान कर रहा है। दूसरे कोई ब्राह्मण आए, बोले पश्चिम का पूरा भाग आपका, दक्षिण का पूरा भाग आपका, उत्तर सारे सब दान कर दिए। किसी को अयोध्या नगरी दान कर दी, किसी को अपने आभूषण उतार उतार के दे दिए। वो तो वशिष्ठ मुनि ने हाथ पकड़े, मुकुट भी उतार के दे रहे थे किसी को। बोले लाला ये नहीं उतारना है, ये सिर पर धारण करना है। तब हमारे शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में, बोले राजा परीक्षित, राम जी ने केवल अपने वस्त्र छोड़ के सब दान कर दिया। अब ब्राह्मण बोले भैया इतना कहां तक लेके जाएं हम, राम जी ने तो पश्चिम की पूरी धरती, उत्तर की धरती, दक्षिण पूरा अयोध्या सब दे दी। और फिर उनसे कहने लगे अब आप जहां तक कहेंगे वहां तक मैं राज्य करूंगा, क्योंकि राजा तो सब आप लोग हैं, आपकी पूरी भूमि है। ब्राह्मणों ने सबने मंत्रणा करी, क्या करें भैया, इन्होंने तो बड़ा दान किया। तब वशिष्ठ मुनि ने इशारा किया, बोले ये तो यजमान ने दान दिया है, अब आशीर्वाद नहीं दोगे यजमान को? तो सब ब्राह्मणों ने आशीर्वाद के रूप में जितना दान मिला था सब वापस राम जी को दे दिया। बोले पूरी पृथ्वी जितना आपने दान किया सब हम आपको वापस कर दिया। हमारी भागवत जी में वर्णन है, राम जी को पुनर्वापस किया। ऐसे हमारे श्री राघवेंद्र सरकार, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। सदा विजयते तराम, विजयते तराम, विजयते तराम। श्री राम जी का राज्य आज भी है, आज भी हम राम राज्य में जी रहे हैं। राम हम सबके हृदय में, रक्त में, बुद्धि में, स्वभाव में, सब में विद्यमान है। ऐसे राघवेंद्र को हम प्रणाम करते हुए आज इस काशी सोमनाथ संगम मिलन महोत्सव में मैं अपने गुरुदेव, मानस के गुरुदेव, हमारे दो गुरुदेव मानस के, एक तो हमारी भागवत जी जिन्होंने 8 वर्ष तक अपनी गोद में बैठाने के बाद मुझे मानस की व्यासपीठ पर बैठाया, और दूसरे हमारे गुरुदेव श्री सोमनाथ महादेव। विश्वास में अपने, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अध्ययन नहीं किया मानस का, मैं विद्यार्थी नहीं हूं, वक्ता नहीं हूं मानस का, श्रोता। और श्रोता भी ऐसा नहीं था कि रोज सुन रहा हूं, कभी कभी यहां बैठ करके जो कोई भी भाव मैं आपको सुना पाया, ये सारे भाव मेरे थे ही नहीं। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि मैं कैसे कर रहा हूं कथा। ये सब श्री सोमनाथ महादेव की कृपा है। उन्होंने ही वाणी पर बैठ करके एक एक शब्द बुलवाया है। अभी तो कुछ कुछ भाव ही कहने का अवसर मिला, जब कभी भी महादेव कृपा करेंगे अब तो मानस का चस्का लग जाएगा, अब तो मानस पूरी कहनी है, अब तो सुनानी है। इतनी सुंदर बात, इतने सुंदर भावों से युक्त मानस को कैसे कोई छोड़ सकता है? ये कृपा श्री महादेव की है। इसलिए महादेव के चरणों में हमारे गुरु हैं, और सदा सर्वदा जब तक प्राण शरीर में रहेंगे, मैं पूरे विश्व में कहीं भी ज्योतिर्लिंग में जाऊं ये दर्शन करूंगा, ये महादेव हैं। लेकिन सोमनाथ आऊंगा तो उसी भाव से आऊंगा, ये मेरे गुरुदेव हैं, ये मेरे गुरु हैं। इन्होंने कृपा करके ये मानस मुझे प्रदान की। और भैया ये मानस अंदरूनी रूप से दिलाई किसने? काशी विश्वनाथ। उन विश्वनाथ की कृपा से उन्होंने ही एक गुरु रूप में सोमनाथ जी प्रदान किए, आप सब श्रोता मुझे प्रदान किए। ऐसे हमारे श्री विश्वनाथ बाबा को बारंबार प्रणाम करते हैं। नवंबर में आ रहे हैं हम 3 दिन के 4 दिन की चर्चा के लिए, आप सब लोग जरूर आइएगा। कहाँ कैसे होगी वो हमारे अवधेश जी, सौरभ जी आपको बताएंगे। 4 दिन का चर्चामृत है, और वहां आकर के महादेव को कुछ सुनाएंगे आप सबके सन्मुख बैठ करके। पिछले 9 दिनों में बंधुओं वाणी से बहुत त्रुटियां हुई होंगी, बहुत भाव ऐसे हैं जो थे कुछ, निकले कुछ होंगे। उन सब के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। महोदधि के तट पर समुद्र राज भगवान, जो कि साक्षात हमारे ठाकुर जी के ससुर जी हैं, ये पीछे बैठे कहाँ हैं? लक्ष्मी इन्हीं से प्रकट हुई, हमारे लाल जी के ससुर जी। इनके द्वार पर बैठ करके मधुर नदियों के संगम पर सोमनाथ महादेव के चरणों में अपनी वाणी को आज महादेव के चरणों में अर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। और गोस्वामी जी की वही पंक्तियां हैं, उन्हीं भाव से आप सबको प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी,
भैया ने एक कथा सुनाई मुझे। बोले महाराज जी 80 घाट पर जब गोस्वामी जी इस पंक्ति को लिख रहे थे तो सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पानी, ये लिखा और लिखने के बाद में जैसे ही महादेव को प्रणाम करने के लिए गए, कुछ भी नया लिखते थे तो महादेव को सुनाने जाते थे। तो महादेव को सुनाने के लिए जैसे जाने लगे तो मार्ग में एक नंदी आया। नंदी रोड पे खड़ा था, बीच रोक करके तो गोस्वामी जी ने थोड़ा सा उसको धक्का दिया और धक्का दे करके फिर दर्शन करके और वापस जैसे लौट के आए तो जो लिखा था वो सब अंतर ध्यान हो गया। बोले अभी तो हमने लिखा था, कहाँ गायब हो गया? फिर से लिखा, फिर से गए तो फिर से किसी का अनादर कर दिया, किसी को बेचारे को सामान्य भाव से कुछ कह दिया होगा, फिर लौट के आए, फिर से अंतर ध्यान हो गया। तब उन्होंने पूछा हे महादेव ये कहाँ अंतर ध्यान हो जाता है? तब हनुमान जी महाराज बोले क्या लिख रहे हो आप? बोले सिया राम मैं सब जग जानी, पूरे विश्व में जो भी मेरे आंखों के सामने सब सिया राम जी हैं। बोले आप करते क्या हो? जाके नंदी को हटा देते हो, उसको साधारण जीव समझते हो? अरे लिख रहे हो तो इस बात को मानो भी। तब गोस्वामी जी ने उस पंक्ति को लिखा और उसके बाद काशी में जो दिखाई दिया उसको सिया राम जी मान करके प्रणाम किया, तब ये चौपाई सिद्ध हुई। इसलिए भैया तीसरी बार फिर गाओ, लेकिन इसी भाव से गाना। यहाँ जितने बैठे हैं सब राजा राम श्री सिया जी हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसे राजा राम जी को हम प्रणाम करते हैं और गोस्वामी जी के भाव को वंदन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दूं। उससे पूर्व भाव तो बहुत सारे हैं, लेकिन बस यही कि कोई भी अपराध बना हो तो आप सब क्षमा करें और फिर मिलेंगे और भागवत जी के साथ मिलेंगे, जनमानस जी के साथ वो तो नाथ जाने, लेकिन फिर मिलेंगे जरूर। आप सबको बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।